सच सच कहाँ मिलता है? मंदिरों की दीवारों पर, मस्जिदों की अजान में, या फिर रीति रिवाजों की पोथियों में? या फिर शायद कहीं बहुत गहरे हमारे अपने ही भीतर। हाँ। आज हम एक ऐसे ही शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने लगभग 600 साल पहले ये सारे सवाल सिर्फ पूछे नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ही इन सवालों का एक जवाब बना दिया। एक ऐसा जुलाहा जो करघे पर कपड़े नहीं बल्कि शब्दों से समाज का पूरा ताना माना बुन रहा था। संत कबीर। और आज हमारी कोशिश कबीर के जीवन और उनके दर्शन के उन मोतियों को खोजने की है जो सदियों की धूल के नीचे दबने के बाद भी आज शायद पहले से कहीं ज्यादा चमकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया के नजर में आप कह सकती हैं अनपढ़ और नीची जाति का माना गया, बिल्कुल, वो भारतीय अध्यात्म और समाज सुधार की सबसे बुलंद, सबसे बेबाक आवाज बन गया। और ये सफर उनके रहस्यमयी जन्म से शुरू होकर उस क्रांतिकारी अंत तक जाएगा जिसने मोक्ष की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 15वीं सदी का बनारस यानी काशी। एक तरफ तो ये शहर ज्ञान का, अध्यात्म का, संगीत और कला का सबसे बड़ा केंद्र था। गंगा के घाटों पर शास्त्रों पर बहस होती थी। दूर दूर से लोग आते थे मोक्ष की तलाश में। बिल्कुल, लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी था जो काफी स्याह था। हाँ, यही काशी धर्म और जाति की कट्टरता का गढ़ भी थी। ज्ञान जो था वो कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। पंडितों और मौलवियों ने धर्म की अपनी अपनी परिभाषाएं बना रखी थीं। और समाज ऊंच नीच, छुआछूत की जंजीरों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। मतलब एक अजीब सा तनाव था हवा में। एक तरफ मुक्ति की बात और दूसरी तरफ हर तरह का बंधन। और इसी तनाव भरे माहौल में कबीर का आगमन होता है, जो किसी कहानी से कम नहीं है। हाँ, जो सबसे प्रचलित मान्यता है वो ये कि उनका जन्म किसी माँ की कोख से हुआ ही नहीं। कहा जाता है कि वो काशी के पास लहर तारा तालाब में एक खिले हुए कमल के फूल पर मिले थे। और ये जो जन्म की कहानी है ना, इसका प्रतीकात्मक महत्व आप देखें तो बहुत गहरा है। ये कहानी उन्हें जन्म से ही किसी भी पहचान से आजाद कर देती है। अच्छा। अगर वो किसी माँ की कोख से नहीं जन्मे तो उनकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वंश नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है। प्रकृति की देन है। हाँ, ये उनके पूरे जीवन के दर्शन का आप कह सकते हैं बीज है। और कहानी आगे बढ़ती है कि नीरू और नीमा नाम के एक निसंतान मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति को वो मिले। और उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा। तो एक तरफ जन्म से कोई पहचान नहीं और दूसरी तरफ परवरिश एक ऐसे घर में हो रही है जिसे उस समय का समाज नीचा समझता था। और यहीं से उनके भीतर का वो द्वंद्व और साथ ही उनकी असाधारण दृष्टि तैयार होनी शुरू होती है। सोचिए, घर के अंदर वो इस्लामी परंपराएं देख रहे हैं, कुरान की आयतें सुन रहे हैं, और जैसे ही घर से बाहर काशी की गलियों में कदम रखते हैं तो मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, पंडित संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं, लोग राम राम का जाप कर रहे हैं। तो एक बच्चे के मन में ये सवाल तो आएगा ही कि सच क्या है, मेरे घर वाला खुदा या गली वाला भगवान, कौन सही है कौन गलत? और कबीर का मन वो साधारण बच्चों जैसा नहीं था। वो सिर्फ देखते नहीं थे, वो सवाल करते थे। ऐसे तीखे सवाल जो व्यवस्था पर सीधी चोट करते थे। जैसे उनका वो कहना कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ, कि अगर इस छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं जाकर पूरे पहाड़ की पूजा क्यों ना कर लूं, उसमें तो और ज्यादा भगवान होंगे। ये सिर्फ एक बाल सुलभ सवाल नहीं है। नहीं, ये कर्मकांड पर एक व्यंग है, एक तार्किक हमला है। या फिर वो गंगा वाला उदाहरण कि गंगा नहाए जो हरि मिले तो मेंढक और मीन। बिल्कुल, अगर गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते और मोक्ष मिल जाता तो पानी में रहने वाली मछलियां और मेंढक तो सबसे बड़े संत हुए। उन्हें तो सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए। सही बात है। वो देख रहे थे कि लोगों के मुंह में राम का नाम है पर दिल में बेईमानी है, हाथों में माला है पर बगल में छुरी है। ये पाखंड उन्हें कचोड़ रहा था। हाँ, उनके अंदर विद्रोह की आग तो थी, पर उसे एक दिशा की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें बता सके कि इन सारे बाहरी आडंबरों के पार सच का अनुभव कैसे किया जाए। और वो खोज उन्हें ले गई स्वामी रामानंद के पास, जो उस समय के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित संत थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दीवार थी, जाति की। रामानंद एक ब्राह्मण संत थे और कबीर एक जुलाहा परिवार के। उस दौर में ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि रामानंद उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। तो सीधे दरवाजे तो बंद थे। बिल्कुल। तो कबीर ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो उनकी जिद और उनकी बुद्धि दोनों को दिखाता है। उन्होंने पता किया कि स्वामी रामानंद रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते हैं। अच्छा। एक रात कबीर उस वक्त से भी पहले वहां पहुंचे
और घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए, जहां से रामानंद को गुजरना ही था। यानी एक तरह का सत्याग्रह। हाँ, आप कह सकती हैं। हुआ वही जैसा उन्होंने सोचा था। घने अंधेरे में जब स्वामी रामानंद सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका पैर कबीर के शरीर से टकरा गया। और वो चौंक गए। हाँ, और उनके मुंह से अनायास ही निकला राम राम। और कबीर तो बस इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। वो फौरन उठ बैठे और रामानंद के पैर पकड़ लिए। कहने लगे, गुरुदेव, आज आपने मुझे गुरु मंत्र दे दिया, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान रहा होगा? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ राम राम कह देने से रामानंद जैसे बड़े गुरु ने एक जुलाहे के लड़के को तुरंत अपना शिष्य मान लिया? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये घटना महज एक क्षणिक आवेग नहीं थी, ये दो चेतनाओं का मिलन था। रामानंद भी कोई साधारण कट्टरपंथी गुरु नहीं थे। वो भक्ति आंदोलन की उस धारा से आते थे जो प्रेम और समर्पण को जाति से ऊपर रखती थी। शायद उन्होंने कबीर की आंखों में वो प्यास देखी, वो सच्चाई देखी जो उन्हें पोथियों में भी नहीं मिली होगी। तो ये घटना एक क्रांति का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। इसने साबित कर दिया कि ज्ञान और ईश्वर की प्यास किसी जाति या धर्म की मोहताज नहीं है। ये वैष्णव भक्ति की, राम की अवधारणा और सूफी परंपरा के प्रेम का एक अद्भुत संगम था। गुरु मिलने के बाद कबीर के जीवन में क्या बदलाव आया? क्या उन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहन लिए? यही तो कबीर की सबसे खास बात है। कुछ नहीं बदला। वो वैसे ही जुलाहे बने रहे, वैसे ही कपड़ा बुनते रहे और बाजार में उसे बेचते रहे। हाँ, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रवचन देने वाले संत नहीं बने। वो आम आदमी के बीच उन्हीं की तरह रहते हुए, उन्हीं की भाषा में सच बोलने वाले जागृत इंसान बने। और यहीं से उनका दोहरा विद्रोह और भी प्रखर हो गया। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे थे, वो दोनों तरफ की कट्टरपंथी ताकतों पर सीधे हमले कर रहे थे। दोनों तरफ से आपका क्या मतलब है? मतलब वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के ठेकेदारों के लिए कांटा बन गए। एक तरफ वो पंडितों से कहते हैं, ताहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ, ताते या छाकी भली पीस खाए संसार। हाँ। यानी पत्थर की मूर्ति से तो ये पत्थर की चक्की कहीं बेहतर है, जिससे आटा पिसता है और दुनिया का पेट भरता है। कर्म को, सेवा को उन्होंने पूजा से ऊपर रख दिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो मुल्लाओं से भी उतना ही तीखा सवाल करते हैं। हाँ। कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। हाँ। कि कंकड़ पत्थर जोड़कर एक इमारत तो बना ली और उस पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? वो कह रहे थे कि ईश्वर तो मन की खामोशी में सुनाई देता है, शोर में नहीं। ये तो एक तरह से राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक रास्ता था, है ना? दोनों ही ताकतवर समुदायों के कट्टरपंथियों को एक साथ नाराज करना। अंजाम तो बुरा होना ही था। और यही हुआ। हिंदुओं ने कहते कि मुसलमान हमारी परंपरा का अपमान करता है, और मुसलमानों ने काफिर कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ बोलता है। लेकिन कबीर की अपनी पहचान इन सबसे परे थी। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। 5 तत्व का पूतला गैबी खेले माही। मैं ना हिंदू हूं न मुसलमान, मैं तो बस 5 तत्वों से बना एक पुतला हूं जिसके अंदर वो अनजाना, वो रहस्यमयी गैबी खेल रहा है। और इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि शिकायत दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी तक पहुंची। हाँ, और कहते हैं कि सुल्तान ने उन्हें बहुत सताया। किंवदंतियां तो यही हैं। कहा जाता है कि उन्हें जंजीरों में बांधकर गंगा में फेंका गया। लेकिन वो बच गए। उन्हें जलती हुई झोपड़ी में बंद किया गया, पर आग उन्हें जला ना सकी। उन्हें एक पागल हाथी के सामने फेंका गया, पर हाथी ने उन्हें प्रणाम किया और लौट गया। अब ये घटनाएं अक्षरशः सच हैं या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इनका संदेश साफ है कि सच को न डुबोया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, और ना ही कुचला जा सकता है। विचारों की ताकत भौतिक ताकत से कहीं ज्यादा होती है, रूखा सूखा नहीं है। नहीं, वो प्रेम से पैदा होता है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध साखी है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम की गली इतनी तंग है कि उसमें 2 नहीं समा सकते। यहाँ 2 से उनका क्या मतलब है? प्रेमी और प्रेमिका? नहीं, यहाँ 2 का मतलब है मैं और तू। जब तक मैं का अहंकार जिंदा है, जब तक भक्त और भगवान अलग अलग हैं, तब तक प्रेम संभव नहीं है। तो प्रेम का मतलब ही है मैं का मिट जाना, अहंकार का पूरी तरह से घुल जाना। कबीर के लिए ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठा हुआ डराने वाला शासक नहीं है। वो तो एक प्रियतम है, एक बालम है, जिनसे वो बिछुड़ गए हैं और जिनके विरह में वो तड़प रहे हैं। बिल्कुल, वो एक दुल्हन की तरह गाते हैं, बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे।
हे मेरे साजन, मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना ये शरीर बहुत दुखी है। ये भक्ति का एक बहुत ही अंतरंग, बहुत ही निजी रूप है और इसी अनुभव वाले प्रेम को उन्होंने किताबी ज्ञान से कहीं ऊपर रखा। हाँ, उनका वो दोहा तो शायद हर किसी ने सुना होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हाँ, कितनी सीधी और गहरी बात है। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में तो ये और भी सच लगती है, नहीं? बिल्कुल, हम सब ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, किताबें, डेटा, फैक्ट्स, लेकिन क्या हम पंडित यानी ज्ञानी बन रहे हैं? कबीर कहते हैं कि सच्चा ज्ञान सूचना में नहीं, प्रेम में है, अनुभव में है। और यही प्रेम जब हर सीमा को तोड़ देता है तो वो कबीर की निर्गुण भक्ति का सार बन जाता है। निर्गुण भक्ति, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? निर्गुण का मतलब है बिना किसी गुण के, बिना किसी रूप, रंग, आकार के। कबीर का ईश्वर ना हिंदू है, ना मुसलमान। न वो मंदिर में रहता है, न मस्जिद में। उसे किसी मूर्ति में या किसी किताब में बांधा नहीं जा सकता। वो तो हर जगह है, हर कण में है, और सबसे ज्यादा वो तुम्हारे अपने अंदर है। इसीलिए वो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे बहुत पास हूँ। यहीं पर ये सवाल भी उठता है कि कबीर राम नाम का जिक्र बहुत करते हैं, तो क्या वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। कबीर के राम दशरथ के बेटे नहीं हैं। उनके राम तो उस निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी चेतना का एक नाम है। अच्छा। वो कहते भी हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यानी दशरथ के बेटे को तो तीनों लोग जानते हैं, लेकिन राम नाम का असली रहस्य, उसका असली मर्म कुछ और ही है। इसे समझाने के लिए उन्होंने कुएं और पनिहारी का एक अद्भुत उदाहरण दिया है। हाँ, वो कहते हैं, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी हैं अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। यानी सत्य का कुआं तो एक ही है, लेकिन उस कुएं पर पानी भरने आने वाली पनिहारिनें यानी धर्म, संप्रदाय, वो अनेक हैं। सबके अपने अपने बर्तन यानी ग्रंथ, रीति रिवाज, वो अलग अलग हैं। लेकिन जब वो उस कुएं से पानी भरते हैं तो हर बर्तन के अंदर पानी एक ही होता है। बिल्कुल, सत्य एक है, बस उसे पाने और बताने के रास्ते और नाम अलग अलग हैं। तो वो असल में अनुभव को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। 100%। उन्होंने उस वक्त के हर ज्ञानी को ये खुली चुनौती दी। मैं कहता आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं वो बात कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, यानी जिसका मैंने खुद अनुभव किया है। और तुम वो बात दोहरा रहे हो जो तुमने सिर्फ कागज पर लिखी हुई पढ़ी है। ये ज्ञान और सूचना का फर्क है। कबीर के लिए सत्य उधार नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका अपना निजी अनुभव होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है कि कोई जो घर बार परिवार छोड़कर जंगल या पहाड़ों में चला गया हो। हाँ, कबीर इस तस्वीर में कहीं फिट नहीं होते। वो इस तस्वीर को तोड़ते हैं, इसीलिए वो महान है। कबीर को इतिहास का सबसे महान गृहस्थ संत कहा जा सकता है। उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए पलायन नहीं किया। नहीं, वो जीवन भर बनारस की उन्हीं गलियों में रहे, अपने करघे पर कपड़ा बुनते रहे, अपना परिवार चलाया। उनकी पत्नी का नाम लोई था, बेटा कमाल और बेटी कमाली। उन्होंने ये साबित किया कि सच को खोजने के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी जागा जा सकता है। उनका एक प्रसिद्ध पद है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये बाजार में खड़े होने का क्या मतलब है? बाजार यानी दुनिया, ये कर्म क्षेत्र है। वो बाजार के बीचों बीच खड़े हैं, जीवन से भागे नहीं हैं, और वहां खड़े होकर वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के। और जब वो कहते हैं जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ, तो लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, कि वो ईंट पत्थर का घर जलाने को कह रहे हैं। तो इसका सही मतलब क्या है? यहाँ घर का मतलब है अहंकार का घर, मैं और मेरे का घर। वो कह रहे हैं कि जो कोई अपने इस झूठे अहंकार के घर को जलाने के लिए तैयार है, वही मेरे साथ सत्य के रास्ते पर चल सकता है। उनकी अपनी जरूरतें कितनी कम थीं, ये उनकी इस प्रार्थना से पता चलता है। हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, बस इतना देना
कि मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा न सोऊं और मेरे दरवाजे पर आया कोई साधु संत भी भूखा न लौटे। कितना संतुलन है इस प्रार्थना में। बिल्कुल, और इसी संतुलन के साथ जीते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंत में एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उनके जीवन भर के उपदेशों से भी ज्यादा बड़ा और क्रांतिकारी था। उनका आखिरी और सबसे साहसी फैसला। हाँ, मोक्ष की नगरी काशी को छोड़कर मगहर में जाकर प्राण त्यागना। उस समय ये मान्यता थी कि जो काशी में मरता है उसे सीधा स्वर्ग या मोक्ष मिलता है, और जो मगहर में मरता है वो अगले जन्म में गधा बनता है। उसे एक तरह से नर्क का दरवाजा माना जाता था। तो कोई ऐसा क्यों करेगा? पूरी जिंदगी की साधना को आखिरी पल में दांव पर क्यों लगाएगा? क्योंकि कबीर को एक आखिरी और सबसे गहरी चोट करनी थी इस धारणा पर कि मुक्ति किसी जगह पर निर्भर करती है। ये तो फिर से वही भारी कर्मकांड हो गया। कबीर कह रहे थे कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, अगर मैंने जीवन भर सच को जिया है, तो मैं कहीं भी मरूं मुझे मोक्ष मिलेगा, और अगर मेरे कर्म ही खराब हैं तो काशी में मरने से भी क्या होगा। उन्होंने कहा भी है, जो काशी तंत जय कबीरा, तो राम ही कौन में हो रहा। हाँ, कि अगर कबीर जैसे भक्त को भी मोक्ष पाने के लिए काशी में मरने की जरूरत पड़ जाए तो फिर राम की भक्ति और उनके नाम का क्या एहसान रहा। तो ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये मोक्ष की पूरी अवधारणा पर एक सीधा हमला था। बिल्कुल, कबीर कह रहे थे कि आपका कर्म ही आपकी काशी है, आपका कर्म ही आपका मगर है। मुक्ति किसी भूगोल में नहीं, आपके भीतर है। और उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ वो भी उनके संदेश का ही एक विस्तार है। हाँ, कहते हैं कि उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्य उनके अंतिम संस्कार को लेकर लड़ने लगे। हिंदू कहते थे हम शव को जलाएंगे, मुस्लिम कहते थे हम दफनाएंगे। और जब विवाद बहुत बढ़ गया और बीच से चादर हटाई गई तो वहां शव था ही नहीं, वहां सिर्फ कुछ फूल पड़े थे। और उन फूलों का क्या हुआ? उन फूलों को दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया। हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूलों से समाधि बनाई और मुस्लिमों ने मजार। आज भी मगहर में वो समाधि और मजार अगल बगल बनी हुई हैं। ये इस बात का जीवंत प्रतीक है कि कबीर किसी एक के नहीं थे, और जो किसी एक का नहीं होता वो सबका हो जाता है। तो अंत में कबीर की विरासत क्या है? उनकी विरासत उनकी वाणी है, साखी, सबद, रमैनी के रूप में, जो आज बीजक जैसे ग्रंथों में और सिखों के पवित्रतम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी पूरी श्रद्धा के साथ मौजूद है। लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हर तरह के पाखंड और बंटवारे के पार देखने की हिम्मत देती है। कबीर सिर्फ एक कवि या संत नहीं थे, वो अपने आप में एक क्रांति थे। और आज का समाज जो धर्म और जाति के नाम पर पहले से कहीं ज्यादा बटावा और शोरगुल से भरा है, उसमें कबीर की आवाज शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। और इस चर्चा को हम कबीर के ही एक गहरे सवाल पर छोड़ सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। आज के दौर में जब दुनिया में दूसरों में सोशल मीडिया पर बुराई खोजना इतना आसान हो गया है, क्या होगा अगर हम एक पल रुककर वो खोज अपने भीतर से शुरू करें।